हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने साटन का कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है ये है हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़े में हमें 38 साइज की प्लाजो बनानी है। और इसके साथ ही मैंने ये लेस लिया है, ये देखिए। तो ये जो लेस है इसको हम मोहरी के बॉटम में लगाएंगे। तो अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको हम साइड में करते हैं और पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। तो कपड़े को हम ऐसे खोल लेंगे, पूरे कपड़े को हमें खोल लेना है और इस तरह से हमें उल्टा करते हुए डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। और इस साइड है इसका ओपन साइड, इसी साइड के हम इस वाले कोने को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको फिर से हम ऐसे तिकोने शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। तो बस हमें ऐसे ही 4 फोल्ड करके बिछाना है इसे। ये देखिए यहाँ से इसकी जो धारी है वो थोड़ा सा तिरछी है, तो उसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये कपड़ा जो है ये थोड़ा सा स्लिप करता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले पिन लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा कपड़ा है इधर उधर ना हो। इसके बाद यहाँ पे जो भी कपड़ा तिरछा है वहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है। तो ये जो हमारा कपड़ा है ये एकदम सीधा हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। लंबाई हमें 38 इंच की रखनी है, यानी कि 38 साइज की। और इसकी जो कमर है वो है 30 इंच की, यानी कि 30 इंच की। हिप साइज जो है इसका वो है 36 साइज का। बस इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। कमर के नाप से हमें इलास्टिक डालनी है, हिप साइज से हम आसन निकालेंगे और यहाँ पे ये जो कोना है यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे और नीचे का साइड जो है यहाँ पे इसका घेर आएगा मोहरी वाला। तो चलिए हम इसका निशान लगाना शुरू करते हैं। कमर है हमारी 30 इंच, उसका हमें चौथाई निकालना है। तो चौथाई होगा हमारा 7.5 इंच। तो ऊपर से हमें 7.5 इंच पे लाना है और इसके बाद हमें बाहर की साइड में 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 7.5 इंच यहाँ पे आया है। तो यहाँ से हम ऐसे निशान लगा लेंगे और सीधे साइड में आप देख सकते हैं 3 से 4 इंच तक हमें यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि अभी जब हम इसमें गोलाई देंगे तो ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पे निशान लगाया है। अब हम इस साइड से जो ओपन वाला साइड था उस साइड से ऊपर से नापेंगे इसका मेजरमेंट कितना आया है। तो ये आया है 13 इंच पे। तो दूसरे साइड में भी हमें 13 इंच पे ही निशान लगा लेना है। ऊपर का जो कोना है उस कोने से रखते हुए ही हमें इसे नापना है। और अब हम पूरे में 13 इंच पे गोलाई में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें गोलाई में निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पे हम गोलाई में इसको शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारी कमर का निशान लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से सीधा निशान लगाया था, लेकिन यहाँ से कितना ऊपर चला गया तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम भी हो गई है। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे कि कितना आया है। तो देखिए 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा लिया है 2.5 इंच। 1.5 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। 1 इंच जो हमारा बचेगा वो 4 तह में 4 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगाया है। आप चाहें तो इसमें लूजिंग थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी लूजिंग यहाँ पे परफेक्ट है सर्कुलर प्लाजो में। इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंच ऊपर हम निकालते हुए निशान लगाएंगे। 2 इंच के ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। तो 2 इंच ऊपर निकालते हुए हमने यहाँ पे निशान लगाया है 38 इंच पे। तो बस इसी तरह से ही हम पूरी गोलाई में 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऊपर से भी हमें थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते जाना है और नीचे से भी हम इस तरह से बराबर से निशान लगा लेंगे। या फिर आप ऊपर का कमर की साइड का जो ऊपर का कोना है उस कोने पे भी रखते हुए से निशान लगा सकते हो।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे निशान मिलाते हुए शेप दे देना है। इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे, जो कि हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे उसके लिए। अब कमर वाला जो साइड है वहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर से कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन का यहीं पे रखना है ऊपर की साइड में। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमने कट किया, और यहाँ पे जो ये हमने 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगाया था वहाँ से कट कर लिया। अब जो ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इस कपड़े को हम यहाँ पे देखिए हमारे जो 2 पार्ट है छोटे निकले हैं, यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे इसको बराबर से मिलाते हुए रख लेंगे, और 1/2 इंच हमें इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे फिर से 38 इंच पे इस तरह से। अगर जो कपड़ा पतला है और नीचे वाला पार्ट दिख रहा है तो आप उसी बराबर से निशान लगा सकते हैं। अगर जो नहीं दिख रहा तो आप फिर से इस तरह से नापते हुए निशान लगा सकते हैं उसी बराबर से। तो देखिए हमने यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगा लिए। इनको ऐसे मिला लेंगे, और इसके बाद हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। इसको भी हम कट कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लगा लेंगे, तो जो भी हमारे पार्ट छोटे हैं वो बराबर के हो जाएंगे। तो ये मैंने इसको कट कर लिया। यहाँ पे इस पे हम अभी पिन लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने पिन लगा लिया है। अभी इनकी सिलाई कैसे करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन जो हमारा ये ओपन वाला साइड है, उस साइड में हमें निशान लगाना है आसन का। इस साइड से हमारे चारों पल्ले ओपन हैं। तो आसन हमें हिप साइज से निकालना है। हिप साइज है हमारा 36 इंच, उसका हमें चौथाई निशान लगाना है 9 इंच पे, और इसके बाद हमें 2 इंच और बढ़ाना है। तो ये हमने 2 इंच बढ़ाते हुए एक और निशान लगा लिया। यहाँ से 2 इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे, और ऊपर की साइड से हमें बिल्कुल किनारे से मिलाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे, और यहाँ पे हम आसन का शेप दे देंगे। तो ये हमने आसन का भी निशान लगा लिया। इसी शेप से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी भी कटिंग कर लिया है। तो अभी हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो किनारे से कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से जो हम ऊपर की साइड में लास्टिक लगाएंगे, उसके लिए हमें पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी की चौड़ाई हमें रखनी है 5 इंच। इस तरह से हमें 5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। अब इसको हम खोलेंगे, तो यहाँ से 2 पार्ट ऐसे उठाएंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये देखें ऐसे खोलते हुए हमने रखा है, और दोनों साइड के जो आसन हैं इसी तरह से ही रखे हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पे हमने डबल सिलाई लगा के लिया है। ये देखिए दोनों साइड के आसन हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये छोटे वाले दोनों पार्ट कट करे थे, इनको सिलेंगे। तो इसे हमें किस तरह से सिलना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसकी पिन निकाल लेते हैं। अब एक पार्ट को हम ऐसे उठा के हटाते हैं, और यहाँ से एक छोटे वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखना है। देख लेना है कि कौन सा पार्ट हमारे किस वाले साइड का है। इसको ऐसे रखना है। सीधा साइड जो है वो अंदर की साइड में रखा है, और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, तो ये सीधा होके कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। दूसरे वाले को भी ऐसे ही सिल लेंगे। तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पे सिल के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे, और इसको हम प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। जब हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये जो सिलाई है ये अच्छे से सेट हो जाएगी।
बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जॉइंट जो है ये हमने अलग से लगाया है। बस अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अभी मैंने हल्का सा आपको प्रेस करके बता दिया है। सिलने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड को भी प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने इसको बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो दोनों साइड के आसन सिले थे इसको ऐसे रखा और इसके सेंटर से इसको इस तरह से पकड़ते हुए घुमा लेना है। इसकी जो ये दोनों साइड की सिलाई थी इसको ऐसे बराबर से मिलाना है और इस तरह से घुमाते हुए इसको रखना है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे ये जो हमारे आसन वाली सिलाई है ये वाली, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो आसन को हमें एकदम बराबर से ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो एक साइड से सिलाई लगा के आसन तक ला के रोक सकते हैं, फिर दूसरे साइड से भी ऐसी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप एक साइड से सिलाई लगा के दूसरे साइड तक भी सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले आपको नाप के देख लेना है कहीं से ये छोटा बड़ा तो नहीं है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। अभी इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आया है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक के लिए हमने यहाँ पे ये 5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसमें हमने जॉइंट लगा लिया। जॉइंट हमें कुछ इस तरह से तिरछे में लगाना है और इसके बाद इसको ऐसे रखेंगे और उल्टे साइड से हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे, ये देखें। इस तरह से रखते हुए हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पे इसको मैंने उल्टा करते हुए रखा है और यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई थी उसका जो मार्जिन है वो हमारा सीधे साइड में आया है। अब यहाँ पे हमें लास्टिक ले लेनी है। जितनी भी हमारी कमर थी उससे 3 इंच कम ही लास्टिक लेनी है और यहाँ पे लास्टिक को इस तरह से रखना है। जो हमारा सिलाई मार्जिन था उसके ऊपर से हमें लास्टिक को रखना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने लास्टिक लगा लिया। पहले हमने लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, उसके बाद खींचते हुए उसमें हमने सिलाई भी लगा ली। अब हमें इसके बॉटम को बनाना है। तो यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से ऐसे हम देख लेंगे सेट करते हुए। कहीं से भी अगर जो थोड़ा बहुत तिरछा है तो उसको इस तरह से कट करके सीधा कर लेना है। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही मार्जिन लिया है। ज़्यादा हम कट कर देंगे तो इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। अब हम इसमें लेस लगाना बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये मोहरी को मैंने रखा है, इसको ऐसे हटाएंगे एक पार्ट को और मोहरी को हमने उल्टे साइड से ऐसे रखा है और यहाँ पे हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था तो 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमने लेस ली थी उस लेस को लेंगे। लेस को हमें इस निशान के ऊपर ऐसे रखना है, देखिए इस तरह से। ध्यान से आपको देखना है कि हमने किस तरह से लेस रखी है, बस इसी तरह से ही लेस को रखना है और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। लेस का जो पार्ट नीचे की साइड में रहेगा उसी पार्ट पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से रखते हुए पूरी गोलाई में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे, बाकी लेस को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से हम इस तरह से जोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक सिलाई मैंने लगा ली है उल्टे साइड से। अब इसको हम ऐसे सीधी साइड में पलटेंगे तो मार्जिन जो है वो हमारा सीधे साइड में आया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर इसको ऐसे पलट लेंगे इस तरह से और अब हमें इसको ऐसे पलटते हुए किनारी पे ही एक और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करते जाना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें इसमें ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। तो ऊपर की साइड में इस तरह से जो ये हल्की हल्की सी झोल आएगी इसको यहीं पे ऐसे ही सेट करते हुए सिलाई लगाना है। बिल्कुल भी खींचना नहीं है लेस को, हल्का सा ऐसे लूज करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से ही हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। बहुत अच्छे से ये लेस जो है ये लग के रेडी हो जाएगी।
तो ये मैंने ऊपर के साइड में भी सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ही ये लेस लग के रेडी हुई है, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। ऐसे ही हमारी जो दूसरी मोहरी है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी मोहरी को बनाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए बनने के बाद हमारा जो प्लाजो है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने ये लेस लगाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जब हम इसको पहनेंगे तो पहनने के बाद इसका लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसके साथ की जो कुर्ती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।